जय हिंद। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे सदिश राशि और अदिश राशि का पहचानना। जी हाँ, आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा सदिश राशि और अदिश राशि को कैसे पहचानेंगे। और यूपीपी में ये साइंस के अंतर्गत आता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कोर टॉपिक है जहाँ से क्या है, प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। और आज के ही क्लास में आपको या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा और इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे सदिश राशि और अदिश राशि पहचाना। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको यह क्लास बढ़िया से देख लेना है और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखो चलिए, यहाँ पर है ये सदिश राशि और अदिश राशि। मैं यहाँ पर बगल में ट्रिक भी लिख दिया हूं और कुछ उदाहरण के साथ मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूं। तो देखो, सदिश राशि पहचानेंगे कैसे? जिसमें वह या ब हो लेकिन दाब और विद्युत धारा को छोड़कर। क्यों? दाब में ब है और विद्युत धारा में व है, तो यह सदिश होना चाहिए, लेकिन नहीं। आपका जिसमें जिस भी राशि में व या ब आएगा, ठीक ना, वह क्या होगा? सदिश होगा। लेकिन क्या है? दाब और विद्युत धारा को छोड़ देना है। अर्थात दाब और विद्युत धारा क्या है? आपका अदिश राशि है। बस यही कॉन्सेप्ट। देखो, वेग वेग व आया है सदिश, विस्थापन व आया सदिश, त्वरण व आया सदिश, बल बाया सदिश। अब भार, अब आप बोलोगे भार में सदिश कहां से? भार में व या ब है ही नहीं। तो देखो, भार जो होता है ना, ये बल का ही रूप है, ठीक ना। भार क्या है? बल का ही रूप है, क्योंकि यह भार जो होता है यह बराबर यम ए, ठीक ना। और इसी को जो यम यफ है ना, इसी को डब्ल्यू भी कह सकते हैं आप, ठीक ना। तो भार बल के ही बराबर है, आपको यहां से इसको सीख लेना है। फिर अगला है बल आघूर्ण। तो देखो, ब है ना, आपका सदिश राशि हो गया। आपको प्रश्न ऐसे पूछेगा, निम्न से बताइए कौन सदिश है कौन अदिश है, या बताएगा, पूछ देगा चाल बताओ सदिश राशि है अदिश राशि है। तो बस ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे ना, किसी भी तरीके से प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। अब अदिश वाले में देख लेते हैं, जिसमें व या ब ना हो, दाब और विद्युत धारा को छोड़कर। कहने का मतलब है, जिस राशि में व या ब न दिखे वह अदिश है, लेकिन दाब और विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है, ठीक ना। इसमें भी ब है और इसमें भी व है, इन दोनों को छोड़कर कोई भी राशि है जिसमें व या ब ना आया होगा, वो क्या हो जाएगा? आपका अदिश। लेकिन इसको ध्यान दे लीजिएगा, पहले से मैं लिख दिया हूं। जैसे चाल, वह ब नहीं आया, अदिश। दूरी, वह ब नहीं आया, अदिश राशि। समय, वह ब नहीं आया, अदिश राशि। विद्युत धारा में वह आया, लेकिन अपवाद में बताया गया है कि विद्युत धारा क्या है? अदिश है। द्रव्यमान, वह कुछ नहीं, काम खत्म, अदिश। लंबाई, ठीक ना। लंबाई में आप देखो, लंबाई ये जो है आपका वह आया है, तो यह लंबाई दूरी के ही बराबर होता है। किसके बराबर होता है? दूरी। लंबाई को ही दूरी कहते हैं, तो यहां से भी ध्यान दे दीजिएगा, ब आया है लेकिन यहाँ अदिश होगा, ठीक ना, क्योंकि लंबाई दूरी ही होता है, ठीक ना। इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया, दूरी भी लिखा और लंबाई भी लिखा। ओके। फिर इसके बाद है दाब, ब आया है लेकिन अपवाद में यहाँ पर लिखा है दाब और विद्युत धारा को छोड़कर। बाकी सब क्या होंगे? अगर जिसमें व या ब आएगा सदिश, और जिसमें व या ब नहीं आएगा अदिश, लेकिन दाब और विद्युत धारा को छोड़कर। इस कॉन्सेप्ट को बस लिख लीजिए, चाहे आप सदिश ही याद कर लीजिए चाहे अदिश, एक ही स्पेशल याद कर लीजिए और इस पर फोकस कर लीजिएगा, और इस पर और दाब और विद्युत धारा पर, ठीक ना। 4 यूनिट अच्छे से फोकस कर लीजिएगा, और अगर आपको ये 4 यूनिट भूले तो इसको याद ही कर लेना, ठीक ना। उसके बाद कोई भी रहेगा, ये कॉन्सेप्ट लगा दोगे, आपका क्लियर, ठीक ना। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अब आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।